प्रणाम, मैं अजय शुक्ला। आज मैं इनकम टैक्स की मार्जिनल लीव को लेकर के अपने कर्मचारी साथियों के मन में जो भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। अपेक्षा रखता हूं कि यह वीडियो अधिक से अधिक हमारे कर्मचारी भाइयों को मदद करेगा और वो मार्जिनल लीव का अधिक से अधिक फायदा उठा सकेंगे। आइए प्रस्तुत है मार्जिनल लीव को लेकर के कुछ जटिलताओं का समाधान। हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रिलीफ यूएस 115 BAC1 की। हम देखते हैं कि जब तक हमारी कर योग्य आय 12 लाख रुपए रहती है तो हमें 60,000 रुपए टैक्स बनता है, क्योंकि 0 से 4 लाख रुपए न्यू, 4 से 8 लाख रुपया 5% और 8 लाख 1 से 12 लाख रुपए तक 10%। तो 12 लाख रुपए तक हमें छूट मिलती है, तो 20,000 और 40,000 दोनों मिलाकर के 60,000 रुपए छूट हो जाती है, जो कि हमें 87A में मिलती है। लेकिन जैसे ही हम 12 लाख से ऊपर पहुंचते हैं, उदाहरण मान लीजिए हम 12 लाख और 1,000 रुपए हमारी कर योग्य आय हो जाती है, तो अब हमारा टैक्स कितना बना? 60,150। जब 60,150 रुपए हमारा टैक्स बना, अर्थात हम कर योग्य आय में भी 12 लाख से ऊपर हो गए और आयकर भी हमारा 60,150 रुपए हो गया। हम 80 से बाहर हो गए। हमारा जो टैक्स बन गया 60,150 बन गया। हमारा जब टैक्स 60,150 बन गया, तो जो हमारी तनख्वाह बढ़ी, जो हमारा वेतन बढ़ा, 12 लाख 1,000 हुआ, तो हम 12 लाख रुपए वाली की जिसकी वार्षिक आय थी, कर योग्य राशि, उससे हम नीचे चले गए। हमारी देय में तो पहुंचे 11,40,850 रुपया। अब देखिए 11,40,850 रुपये हमारे पास पहुंचे, जबकि हमारी आय बढ़ गई। अब उसी तरह तो अब क्या किया गया, ये विसंगति उत्पन्न हो गई। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए एक मार्जिनल रिलीफ दी गई। तो जब हमारी कर योग्य राशि बनी 60,150 रुपया, तो सरकार ने कहा कि नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें मिलेगी मार्जिनल रिलीफ, अर्थात आपको 12 लाख से जितनी आपकी आय बढ़ी है, आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, अर्थात आपको 1,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा और आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी 59,150 रुपया, 59,115 रुपीज आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। अब इसी तरह से अब 12 लाख 5,000 रुपए हुई, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं आयकर, तो 4 लाख तक मिल, 4 से 8 लाख, 4 लाख 1 से 8 लाख तक 5%, 20,000, फिर 8 लाख 1 से 12 लाख 10%। तो अब इस तरह से अब 12 से 16 हो गया 15%, तो टैक्स बन जाता है 60,750 रुपया। मतलब वेतन तो बढ़ रहा है, लेकिन हम 12 लाख से भी नीचे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में अब हमें फिर मार्जिनल रिलीफ मिलती है 55,750 रुपए की, और हमें टैक्स देना पड़ता है मात्र 5,000 रुपया। इस तरह से हम देखते हुए चले जाते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ तक चलती है? जब हमारी आय हो जाती है 12,70,588 रुपया, तो हमारा आयकर बनता है 70,588 रुपया, अर्थात हमें हमारी जो 12 लाख से जो वेतन हमारा बढ़ा, हमारा टैक्स भी वही बना, आयकर भी वही बना, तो हमें फिर 70,588 रुपया ही आयकर देना होगा। इसके उपरांत जब हमारी आय बढ़ती है, अगर हम 12,71,000 पहुंच जाते हैं या 12,70,600 पहुंच जाते हैं, तो हमारा जो इनकम टैक्स है 70,590 बना, और हमारी आय जो है वो कितनी 70,600 रुपया बनी, तो हम 70,590 रुपया टैक्स देंगे। इसी तरह से 12,71,000 रुपया अगर हमें साल भर में आय मिलती है, इनकम कर योग्य राशि होती है, तो उसमें हमें 70,650 रुपये टैक्स देना पड़ता है, अर्थात हमारा बढ़ा 71,000 रुपया, लेकिन हमें देना पड़ा टैक्स 70,650 रुपये। तो इसमें भी मार्जिनल रिलीफ नहीं बनेगी और हमें 70,650 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए, आप सीधी सी ये बात समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को 12 लाख रुपया इनकम है और आपकी 12,70,588 रुपए, अर्थात 70,588 रुपए तक अगर आप बढ़ जाते हैं, तो आप इक्वल रहेंगे 12 लाख वाले के। मतलब जो 12 लाख वाले की जेब में पैसा जाएगा, वही पैसा 12,70,588 रुपए के वेतन प्राप्त करने वाले के, इंडिविजुअल आय वाले के जो जेब में जाएगा, वही 12 लाख वाले के जेब में जाएगा। 12 लाख के ऊपर 12,70,588 रुपए तक आप सरकार को देते रहेंगे। उसके बाद जब 12,70,600 हुआ, तो आपको इसमें फिर 2 रुपया प्राप्त हुआ। इसके पहले के समक्ष आपने सरकार को दिया, अर्थात इक्वल है 12 लाख रुपए की आय वाला और 12,70,588 रुपए वाला। 70,588 रुपए सरकारी खजाने में, इनकम टैक्स के खजाने में जाएंगे। तो इस तरह से आप मार्जिनल रिलीफ का लाभ ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। अब इस टेबल से काफी स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन इसके बाद हम प्राप्त मार्जिनल रिलीफ को कैसे समझेंगे? तो इसके लिए
हम इनकम टैक्स की दरों के हिसाब से इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर हमारी आय जो भी 12 लाख के ऊपर होगी, हम उस आय को कैलकुलेशन 0 से 4 निल, 4 1 से 8 तक 5, 8 1 से 12 10, 12 1 से 16 15, 16 1 से 20 तक 20%। ये दर से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा टैक्स आएगा वो ज्यादा आता है, लेकिन हमारी जो 12 लाख से जो सैलरी बढ़ी है वो हम उसमें से घटा देते हैं। तो बीच का जो डिफरेंस आता है हमारा, यही मार्जिनल रिलीफ है। आशा करता हूं कि अब मार्जिनल रिलीफ को लेकर के सारी स्थितियां क्लियर हो गई होंगी और हम अपने गणना पत्रक में इसको दर्शा करके इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। नमस्कार।